हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो। और यह वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर जिलेवार भर्तियों की अपडेट आप सभी को दी जाती है। जिस किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सभी भर्तियों का डायरेक्ट लिंक भी अवेलेबल कराया जाता है। इसके साथ साथ सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, किस जिले से विज्ञप्ति जारी हुई है आदि की डिटेल और विस्तृत जानकारियां भी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती हैं, जो आप सभी लोगों को हमेशा आगे रखेंगे ऑफिशियल अपडेट के साथ। और आप सभी लोग संबंधित जिलों में आवेदन फॉर्म आसानी से भर पाएंगे और आपकी हेल्प हो पाएगी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त होने की वजह से। तो जुड़ते रहें टेलीग्राम चैनल से भी और यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी से भी ऑफिशियल अपडेट के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हो, जिसे तकनीकी अनुदेशक कहते हैं, दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर की जाएंगी। और आउटसोर्सिंग संविदा बिहाफ पर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, वो सारी भर्तियां आप सभी लोग जानते हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन फॉर्म भरवाती हैं। और इसलिए जब तक आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती पर। लेकिन सेवा योजन पोर्टल पर इस समय आप सभी लोग मोस्टली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। तो आप सभी को बता दें, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपने डिटेल को बहुत केयरफुली भरें। कई बार बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया कि सर हमने ये गलती कर दी है डॉक्यूमेंट में ये है, और सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो आप सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं आपको दिखानी है। आराम से भरें, सारी तथ्यों को सही तरीके से भरें, जिससे इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सेवा योजन पोर्टल पर आपकी नौकरी जब लगेगी, तो सेवा योजन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी डीबी में आपकी लगती है और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई की जाती है। तो इसलिए अगर गलत तथ्य भर जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर भी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। खासकर ध्यान रखें, अपने पता, अपने व्यक्तिगत डिटेल के साथ साथ आपका जो मोबाइल और मेल जो आप डालते हैं सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो सही और एक्टिव होने चाहिए। और आपके ही फोन में वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे जो भी इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन या जानकारी भेजी जाए सेवा योजन पोर्टल की तरफ से या संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से भर्ती से रिलेटेड, तो आपको मिल जाए और आप आसानी से अपडेट रह पाए उस जानकारी के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं, एक और जिले में एजेंसी चयन की प्रक्रिया हुई पूरी। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक मात्र 70 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जब जारी होती है और जिम जेम पोर्टल पर अपलोड की जाती है, तो वहां लगभग 10 दिन का समय, किसी को 15 दिन का समय, किसी को 1 महीने का समय दिया जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से बिड की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। अब जैसे ही बिड की प्रक्रिया समाप्त होती, तो उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड नहीं हो जाती, ये आप सभी लोग समझिए। उसको डिसाइड होने में समय लगता है। और अब आपको बता दें, नवंबर और दिसंबर में जो बिड अपलोड हुई थी, वो फाइनली अब फटाफट डिसाइड की जा रही हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला चयन समिति के माध्यम से। और उसी क्रम में जैसे जैसे सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होती जाएंगी, उन्हें रेवेन्यू अवॉर्डेड होता जाएगा। शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के उनकी तरफ से सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। आज इटावा जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को फाइनली पूरा कर लिया गया है और यहां पर आपको फरवरी में आवेदन फॉर्म होते नजर आएंगे। और अगर बहुत त्वरित कार्रवाई दिखाई दी गई
बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से और सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से फरवरी के फर्स्ट वीक में आवेदन फॉर्म इटावा जिले में शुरू हो सकते हैं। तो इटावा जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया डन हो चुकी है। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आ रही है हमको, हमने दोपहर में टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इसको शेयर कर दिया था। अब बात कर लेते हैं 2 जिलों में डीबी प्रक्रिया पूरी, फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज सुल्तानपुर जिले में फाइनली सभी अभ्यर्थी जितने बुलाए गए थे 3 गुना पद के सापेक्ष सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वैलिड पाए गए हैं, उन सभी की एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से और वो मेरिट लिस्ट जिला चयन समिति के समक्ष उपलब्ध कराई जाएगी और जिला चयन समिति की तरफ से उस मेरिट लिस्ट में टॉप टू बॉटम की कट ऑफ डिसाइड करते हुए और आरक्षण नियमों को लागू करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति पत्र पाएंगे और उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में और तकनीकी अनुदेशकों को 6 से 8 तक के विद्यालयों में। अब आप सभी को यहां पर बता दें, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी को फरवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। ऐसी तैयारी चल रही है, सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से तेजी से कार्य किया जा रहा है इन दोनों जिलों में। तो आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है और कुल मिलाकर के सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में फाइनल मेरिट लिस्ट की तैयारी अगला सप्ताह जो होने जा रहा है उसमें शुरू हो जाएगी और फरवरी में आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उसी में से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होंगे और उसी में से जिनकी कटाप अच्छी होगी उनका चयन हो जाएगा। कुछ भाई बहन जो है 2 गुना वो चयन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि 3 गुना पद के सापेक्ष डीबी में बुलाए गए हैं तो 2 गुना बाहर हो जाएंगे और इसमें कोई भी नहीं, ये बिल्कुल फेयर प्रोसेस होगा अगर ऐसा होता है। बाकी अगर कोई आपसे रुपए पैसे को लेकर के बातचीत करता है तो आप बिल्कुल तुरंत डिनाई करें। आपको किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं देना है इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की विज्ञप्ति जल्द होगी जारी। सेवा प्रदाता एजेंसियों को अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ग्रांट कर दी गई है और अब सेवा प्रदाता एजेंसियों के पास जो है केवल और केवल सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट करना है। 24 घंटे पहले लिंक एक्टिवेट करेंगे, टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आवेदन प्रक्रिया जो है उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगी। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर परमिशन ग्रांट कर दी गई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, ऑनलाइन लग चुकी है आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें मथुरा है, सहारनपुर है, बांदा है, वाराणसी है और गोंडा से भी आप सभी लोगों को सरप्राइज खबर मिल सकती है ईसीसी ई एजुकेटर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी गोंडा में केवल तकनीकी अनुदेशक या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भराए गए हैं और इसके साथ साथ हरदोई जिले से भी आपको सरप्राइजिंग न्यूज देखने को मिल सकती है और 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बहुत पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी, वहां पे आपको सरप्राइजिंग डिसीजन देखने को मिलेगा और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो 5 जिले हमने बताए हैं, गोंडा, मथुरा, सहारनपुर, बांदा, वाराणसी, इन जिलों में जो है आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के परमिशन मिल गई है बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसियों को। अब सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी की जानी है और बहुत जल्द आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा सेवाजन पोर्टल पर। वहीं देवरिया और बाराबंकी जिले में डीबी प्रक्रिया को लेकर के भी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो जितने भी भाई बहन देवरिया और बाराबंकी जिले से संबंधित हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, इसका जो आपको डीबी लेटर आएगा मेल के माध्यम से उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। इसके साथ साथ आपको अपने सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ले जाना है और जो आपके निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे ले जाने हैं। इनका एक सेट फोटोकॉपी ले जाना है और फोटो अपने ले जाने हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जो आपको मेल आता है उस मेल की भी प्रिंट आउट आपको लेकर के जानी होती है डीबी में और जो सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होता है वो भी लगता है। और एक बात आप सभी को बता दें, देवरिया जिले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें जो है डीबी प्रक्रिया शुरू करने संबंधी ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी को देखने को मिल जाएगी और आप सभी को ऑफिशियल लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक दिन पहले मेल आता है और अगले दिन आपकी डीबी लगा दी जाती है। तो ऐसे में तब आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो यहां पर चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती नजर आ रही और भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से अब आगे बढ़ती नजर आ रही। फरवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 से 15 जिलों में आपको फरवरी में
आवेदन फॉर्म के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी होती नजर आएगी और जो आगे की चीजें हैं, अन्य जो जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है अभी तक, उन जिलों में फटाफट आप सभी को सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड होती नजर आएगी और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हैं कि मार्च महीने में 100% आप ये भर्ती पूरी कर लीजिए, अप्रैल में हमें इनको ज्वाइनिंग देनी है विद्यालयों में अध्यापक के रूप में। तो एक अच्छी और सकारात्मक चीजें आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद करेंगे फटाफट सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया संपादित होगी और जो भी भाई बहन हमारे चयनित होंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में, उनको अप्रैल माह में ज्वाइनिंग दिला दी जाएगी उनके विद्यालयों में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट को सभी साथियों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ऑफिशियल अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।